प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुकी 39 साल की सूचना सेठ ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ है। उसने अपने 4 साल के बेटे की 8 जनवरी की रात को गोवा के एक होटल के कमरे में निर्मम हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद सूचना सेठ ने अपना बायां हाथ काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर उसके बाद उसका मन बदल गया। उसने अपने बच्चे के शव को बैग में पैक कर दिया। इसके बाद 30,000 रुपए खर्च कर टूरिस्ट टैक्सी मंगवाई और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। पुलिस का कहना है कि पति के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना सेठ से गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल साल 2020 में उसका पति के साथ तलाक हो गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पति अपने बेटे से हर रविवार को मिल सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद सूचना डिप्रेशन में आ गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पति से कभी दोबारा मिले। लिहाजा उसने अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या का षड्यंत्र रच दिया ताकि बच्चा नहीं रहेगा और ना ही उसका पति उससे कभी दोबारा मिल सकेगा। सूचना सेठ गोवा घुमाने के बहाने 6 जनवरी को बेंगलुरु से फ्लाइट में 4 साल के बेटे को लेकर गोवा पहुंचती है। उसने कोंडुलम इलाके में सोल बनियान ग्रैंड होटल में कमरा लिया। इसके बाद 3 दिनों तक यानी 8 जनवरी तक गोवा के अलग अलग इलाकों में बच्चे के साथ घूमते फिरते मस्ती करती रही। सूचना सेठ ने 8 जनवरी की रात बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। खुद भी आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन मन बदल गया। बच्चे की लाश बैग में पैक की और होटल के कमरे में फैला खून साफ कर दिया। फिर करीब 10 बजे होटल के रिसेप्शन पर फोन कर बेंगलुरु के लिए एक कैब कराने को कहा। 30,000 रुपए में बुक हुई इनोवा कार 8 और 9 जनवरी के दरमियान रात करीब 1 बजे होटल के बाहर पहुंच गई। बच्चे की लाश वाला बैग कार में रखकर सूचना भी उसमें सवार होकर बेंगलुरु के लिए निकल पड़ी। मगर 7 घंटे बाद करीब 8 बजे जब रूम सर्विस का स्टाफ कमरे की सफाई के लिए पहुंचा तो उसे वहां खून के छींटे दिखे। लिहाजा उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत कलिंगुड पुलिस स्टेशन में फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो महिला के साथ एक बच्चे के वहां आने की पुष्टि हुई, मगर सूचना के वहां निकलने पर बच्चा साथ नहीं दिखा। लिहाजा पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी से संपर्क कर कैब ड्राइवर का नंबर मांगा। इसके बाद कैब ड्राइवर को फोन किया। अब कार गोवा से निकलकर कर्नाटक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर से बात होने पर गोवा पुलिस ने कहा कि पीछे की सीट पर बैठी मैडम से बात कराइए। सूचना के फोन पर पुलिस ने पहला सवाल पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है। इस पर सूचना ने कहा कि वह एक रिश्तेदार के घर रुका है और वह कुछ दिन बाद पहुंचेगा। हालांकि पुलिस का माथा ठनका कि यदि महिला का कोई रिश्तेदार इस शहर में था तो वह होटल में क्यों ठहरी थी। मगर सूचना द्वारा जिस आत्मविश्वास और बेबाकी से रिश्तेदार का पता दिया गया उसे लेकर पुलिस भी असमंजस की स्थिति में थी। बहरहाल मामले की तस्दीक के लिए पुलिस की एक टीम तुरंत महिला के बताए गए एड्रेस पर भेजी गई तो पता चला कि वो एड्रेस ही गलत है। इसके बाद पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। लिहाजा पुलिस ने इनोवा के ड्राइवर को दोबारा फोन कर कहा कि कैब को तुरंत नजदीकी थाने में ले जाकर वहां के पुलिस कर्मियों से बात करवाएं। अब तक कार गोवा से करीब 350 किलोमीटर दूर और बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में पहुंच चुकी थी। ड्राइवर को जैसे ही आई मंगला पुलिस स्टेशन दिखाई दिया वह तुरंत गाड़ी को लेकर पुलिस स्टेशन गया। वहां उसने गोवा पुलिस को फोन मिलाकर आई मंगला पुलिस स्टेशन में मौजूदा पुलिस कर्मियों से बात करा दी। गोवा पुलिस के कहने पर महिला के बैग की तलाशी ली गई और उसमें कर्नाटक पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत ही सूचना को हिरासत में ले लिया और गोवा पुलिस को मामले की जानकारी दी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि गोवा पुलिस की टीम ने आई मंगला थाने में पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। खैर, जो भी हुआ हो,
ये बेहद ही डरावनी और दिल दहला देने वाली खबर है। एक महिला अपने जिगर के टुकड़े को कैसे मार सकती है? 4 साल का मासूम रोया भी होगा, तड़पा भी होगा। क्या उसकी मां का दिल नहीं पसीजा?